एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही चतुर और अनुभवी बुढ़िया रहती थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना का छोटा सा घर गांव के किनारे था और वो अपनी 2 गायों और एक छोटे से मधुमक्खी के छत्ते से गुजारा करती थी। उसका शहद दूर दूर तक अपनी शुद्धता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन 3 बेहद लालची और धोखेबाज आदमी जो अपनी चालाकी पर बहुत घमंड करते थे गांव में आए। उनका नाम था चालाक सिंह, गोलू और भोलू। हालांकि वो बिल्कुल भी भोला नहीं था। उन्होंने सुना था कि रत्ना बुढ़िया के पास बहुत सारा शुद्ध शहद है और वे उसे मुफ्त में चुराना चाहते थे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे बुढ़िया के घर गए। चालाक सिंह ने बहुत मीठी आवाज में कहा, नमस्ते अम्मा, हम दूसरे गांव के यात्री हैं और हमने सुना है कि आपके जैसा शुद्ध शहद पूरे इलाके में कोई नहीं बेचता। हमें 10 किलो शहद चाहिए। रत्ना बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, मिल जाएगा, लेकिन इतना सारा शहद इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगेगा। तुम लोग कल आना। रात को तीनों दोस्त वापस आए। वे जानते थे कि रत्ना बुढ़िया अकेली रहती है। चालाक सिंह दरवाज़ा खटखटाने लगा। बुढ़िया ने पूछा, कौन हो? चालाक सिंह ने आवाज़ बदलकर कहा, अम्मा, मैं पेट दर्द हूँ। मैं बहुत भयानक हूँ और मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। ये सुनकर गोलू और भोलू जोर से हंसने लगे। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और शांत लहजे में कहा, अरे वाह, पेट दर्द जी, आप अंदर आइए। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अमृत है। तीनों धोखेबाज हैरान हुए। रत्ना बुढ़िया अंदर गई और एक बड़े से बर्तन में उबलता हुआ पानी लेकर आई। पेट दर्द जी, रत्ना बुढ़िया ने कहा, जब भी कोई आता है मैं उसे ये अमृत पिलाती हूँ। ये तुरंत ठीक कर देता है। चालाक सिंह डर गया। उसे पता था कि अगर उसने गर्म पानी पी लिया तो उसकी जीभ जल जाएगी और उसका भेद खुल जाएगा। वह तुरंत चिल्लाया, नहीं अम्मा, मुझे पता है कि आप कितनी महान हैं। मैं तो बस आपको धन्यवाद देने आया था कि आप शहद बेचकर लोगों का पेट सही रखती हैं। और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। गोलू और भोलू भी तुरंत उसके पीछे भाग लिए, क्योंकि वे भी उबलता पानी नहीं पीना चाहते थे। लेकिन रत्ना बुढ़िया को पता था कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगली रात वे फिर आए, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। गोलू ने आवाज बदलकर कहा, अम्मा, मैं हूं भूख। मैं इतना खतरनाक हूं कि अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं सब कुछ खा जाऊंगा। रत्ना बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और अंदर से एक बड़ा सा लोहे का डंडा लेकर आई। अरे वाह, भूख जी, बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदर आइए, मेरे पास आपके लिए एक खास उपचार है। गोलू थोड़ा घबराया, क्या है अम्मा? ये रहा मेरा इलाज। बुढ़िया ने डंडे को जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, इसे कहते हैं पेट की पिटाई का तेल। यह इतना असरदार है कि भूख को 1 मिनट में भगा देता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गोलू यह सुनकर कांप गया। वो चिल्लाया, नहीं अम्मा, मुझे पता है कि आप कितनी ताकतवर हैं। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि आपके घर के पास बहुत मच्छर हैं और मुझे उन्हें भगाना है। और वो वहां से चालाक सिंह के पास भागा। तीनों धोखेबाज एक पेड़ के नीचे बैठे। वह बुढ़िया तो बड़ी खतरनाक है, चालाक सिंह ने कहा। भोलू ने कहा, अब मैं जाता हूँ, मेरे पास एक फुल प्रूफ योजना है। तीसरी रात भोलू चुपके से आया और उसने घर के पास एक पेड़ पर चढ़कर बुढ़िया को निगरानी में रखना शुरू कर दिया। बुढ़िया अंदर से बोली, अरे पेड़ पे बैठे अजनबी, क्या तुम शहद लेने आए हो? भोलू हैरान हो गया, आपको कैसे पता चला? बुढ़िया हंसते हुए बोली, तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम लोग कितने लालची हो। बेटा, ये शहद का व्यापार है, बुद्धिमानी का नहीं। अगर तुम शहद चाहते हो तो कल आना और ईमानदारी से पैसे देना। चोरी करने की कोशिश करोगे तो अगली बार मैं तुम्हारे पीछे अपने क्रोधित मधुमक्खियों के झुंड को भेजूंगी। भोलू को लगा कि बुढ़िया के पास सच में कोई जादुई शक्ति है। वो डर के मारे तुरंत पेड़ से नीचे उतर गया और अपने दोस्तों के पास भाग गया। अगले दिन तीनों धोखेबाज शहर छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रत्ना बुढ़िया को धोखा देना असंभव है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख, मॉरल, बुद्धि और अनुभव, चालाकी और धोखे से हमेशा बड़े होते हैं। किसी को कम आंकना मूर्खता है, खासकर किसी अनुभवी व्यक्ति को।